इसी पे वर्ण सिस्टम पे मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। जैसे आपने बोला ना उसमें श्योर श्योर इंसानों ने पूछिए। कुछ गलत बना दिया है उसे। तो जैसे प्रॉब्लम वहाँ आ जाती है कि जब अपर कास्ट सिस्टम बोलते हैं कि छोटे कास्ट से कि आप ये नहीं कर सकते। जैसे मैंने सुना है आपकी मेरे को सही कर सकते हैं इसमें कि अपर कास्ट सिस्टम वाले बोलते हैं कि आप छोटे कास्ट वालों से कि आप वेदास नहीं पढ़ सकते, आप इन मंदिरों में नहीं जा सकते, आप यहाँ से पानी नहीं पी सकते। ठीक है, तो प्रॉब्लम वहाँ आ जाती है कास्ट सिस्टम पे। ओके ठीक है, तो अभी मेरा मैं ये आपको, आप ओके क्लियर वेरी कर गुड दो। क्वेश्चन। ओके मैं इसका आंसर आपको देना चाहूंगा। ये जो कास्टिज्म है, ये अगर आप इसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे तो ये आपको हमारे स्क्रिप्चर्स में कहीं नहीं मिल रहा है कि कोई आपको अगर वेद व्यास जिन्होंने ये हमारे वेदास को ही दिया है, उनकी खुद वो एक मछुआरे के फैमिली से है, मतलब जो मतलब टेक्निकली जो इसमें वर्ण में शूद्र में आते हैं। हमारे इतने सारे ऋषि मुनि हुए हैं जो शूद्र से हैं, और वो हमारे लिए सबसे पूजनीय, मतलब दे आर मोस्ट रिस्पेक्टेबल, क्योंकि वो हमारे वेदास जो आ रहे हैं इसकी बात कोई नहीं करता। ये आप लोगों को भी इसके बारे में तालीम का, शूद्रों को तालीम का हक था, तालीम हासिल करना। मैं वेद व्यास, मैं वही तो बात कर रहा हूँ। वेद व्यास तो अगर तालीम का हक नहीं होता तो वेद व्यास कहाँ से दे रहे हैं? वेद व्यास खुद एक शूद्र। उनके कानों में पिघला हुआ तेल तो किसने सर डाला? यही तो सर मैं यही तो मैं बात कर रहा हूँ। ये आप लोग, मैं जो जो आप गलत सोर्सेज से आपने जो कुछ समझा है, आप उसको इसमें ला रहे हैं, बोनाफाइड जगह पे आप मिक्स कर रहे हैं। ये नहीं लिखा है कि किसी के कान में ये डाल दो, ये हमारे स्क्रिप्चर्स में हेलो लिखा ही नहीं है। हमजा जी। हमारे जो ठीक है, बस हमारे ये भगवत क्लियर गीता करना है, था, ये वेदास में। क्लियर करना था हाँ, कि वेदास में ओके नहीं मैं लिखा कुछ है कि छोटे ओके मैं कुछ जो बात रख कास्ट है सकता उनसे हूँ। भेदभाव है ना। हाँ, एक सिंधु एथियस कहिए। ओके तो देखिए, मैं हिंदुइज्म के ऊपर ही बोलने के लिए आया हूँ। मैं देख रहा था यूट्यूब से, हम मनुस्मृति नहीं मानते, भगवत गीता का नाम उठा। तो जो व्यक्ति हिंदुइज्म का डिफेंड करने के लिए आए, तो उन व्यक्ति से थोड़ा क्वेश्चन है, क्या आपने भगवत गीता को पढ़ी है थोड़ा सा? हाँ मैंने पढ़ी है। ओके, आपको भगवत गीता आपको पढ़ के क्या लगा? भगवत गीता में कोई जाति भेद नहीं है, सिर्फ मनुस्मृति में ही है। नहीं, भगवत गीता में बिल्कुल भी नहीं है। भगवत गीता में देखिए, ठीक है, आप जाति। प्रथम अध्याय का 42 नंबर श्लोक खोलिए। भगवत गीता एंड हाँ, उसमें लिखा है, सुनिए मैं आपको समझाता हूँ। भगवत गीता मुझे वन समझाने पॉइंट की फोर्टी जरूरत सिक्स नहीं है, आप पढ़िए। हाँ, an increase in unwanted children results आप in संस्कृत में hellish पढ़िए, life both for the family and for those who destroy the संस्कृत family। में पढ़िए। हाँ, संकरो नरकायैव कुलध्राणम कुलस्य च पतन्ति पितरो होश्याम हम्म। लुप्त दृढ़, मतलब जो भी है। क्या है समझाइए, बाकी लोग है क्या हाँ है? इसमें बताया है, क्योंकि देखिए एक एक मुझे फैमिली होता है। देखिए, देखना कुछ नहीं है, मुझे जानना है। मैं अरे तो मैं बस समझा रहा हूँ आपको। आप अगर सुनना नहीं चाहेंगे तो मैं क्या करूँ? आप मैं देखिए मैं बोलिए। आपको। हाँ तो इसका ट्रांसलेशन लिटरली दो, देखिए, दोषर एत कुलघ्ननम ड्यू टू इविल डीड्स, मतलब जो फैमिली ट्रेडिशन, जैसे एक पति, एक फैमिली होता है, उसका एक सुनिए, पहले मर्यादा सुन होता है। लीजिए। वर्ण क्या? संकलन के पितृ पुरुष से जल तृप्ति ना होने से नरक प्रतीत होते हैं। वर्ण संकलन की वजह से सनातन जाति कुल धर्म नष्ट हो जाती है, नरकवास होते हैं। सही है? आप इसका जो वर्ण इसका संकलन होता है, सुनिए पहले, जो इसका वर्ण संकलन होता है, वर्ण देखिए, वर्ण शंकर का, इसका वर्ण सुनिए, शंकर का मीनिंग। हाँ, सुन लीजिए मतलब कोई पहले, जो धर्म के इसको सुनिए छोड़ के जो सुनिए सुनिए अधर्म का सुनिए कार्य करे। हाँ सुनिए ना, पहले सुन लीजिए। एक श्लोक में हाँ नहीं बोलूंगा इधर। तो ये आप जाके पूरी शंकराचार्य का भी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है ना? हाँ हाँ। तो वर्ण जो संकलन है, सुनिए पहले, तो ये जाति कुल धर्म को नष्ट कर सकता है। अभी वर्ण संकलन क्या है, मैं आपको भगवत गीता का 4 अध्याय का 13 नंबर श्लोक बोल रहा हूँ, खोलिए, पढ़ सकते हैं आप। चतुर्वर्णम भगवत। मैम सिस्टम गुना विभागम, ठीक है ना? बहुत फेमस है। हाँ मतलब नहीं नहीं, फोर्टीन गुण, 14.14 तो कुछ चा, और ही है, मतलब नहीं इसमें 4 का 13, आक्रमशकों प्रवेश। नहीं 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 नहीं, 4 का 13 ओके हाँ, 4.13 बोल, राइट। हाँ, तो बोला जा रहा है गुण और कर्म का विभाग अनुजाई मैंने चारों वर्णों का सृष्टि किया है। इसका सृष्टिकर्ता भी मैं हूँ, इसका ये कर्ता भी मैं हूँ। सही है? हाँ अभी इसका मीनिंग दो निकलता है।
पकड़ लीजिए मैं एक शूद्र हूँ, मैं ब्राह्मण भी बन सकता हूँ, मेरे पास शिक्षा हो, सही है। हाँ वैसे मैं एक ब्राह्मण हूँ, मतलब ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हूँ, लेकिन मुझे मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है, तो मैं शूद्र बन सकता हूँ, सही है। आप अगर ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं, आपके पास कोई ज्ञान नहीं, तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर एक लॉयर के घर में कोई नहीं नहीं, बेटा जन्मा है। सही है ना, सही है ना। नहीं नहीं, मैं आपके देखिए, सही नहीं है। मैं आपसे भी सिंपल सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझा रहा हूँ। मैं आप जो हम्म, समझा रहे हैं, मैं ताकि और लोग आसानी से समझ सके, मैं आपको उसमें समझा रहा हूँ। एक लॉयर का हम्म, बेटा अगर लॉयर की फैमिली में पैदा हुआ है, तो उसके हम्म। पास चांसेस है कि वो लॉयर बन सके, अगर वो उसे यूज करे। लेकिन अगर वो उसे यूज नहीं कर रहा है, तो वो कैसे बनेगा लॉयर? वो नहीं बनेगा, अगर वो उसके एजुकेशन वो तो बाबा फॉलो साहब नहीं। अम्बेडकर क्या, एक मिनट, बाबा साहब अम्बेडकर ब्राह्मण बन सकता है? ऑब्वियसली क्यों नहीं बन सकते, अगर वो कोई उनमें नहीं वो बोला भाई, क्वालिटी। उल्टा गालियां दे भाई। देखो भाई, उनका जीवन ही परल उठा के। ठीक है, जो हाँ भी हो, तो अलग मैं मैटर वही है हिस्ट्री का। बाबा साहब अम्बेडकर है दुनिया के सबसे फेमस साइंटिस्ट, आपका देखो मेघनाथ देखो शाह देखो, भी। मैं आपको देखो, आप पर्सनल मुझे एक देखना नहीं है। इंसिडेंस। ठीक है, देखिए मैंने मैं आपको, फर्स्ट मैं में मैंने इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कह दिया, इतने एग्जांपल्स मैंने, वेद व्यास जी का जो हाईएस्ट सुनिए, अथॉरिटी मैं है, बोलूंगा, उधर आऊंगा नहीं। स्वामी सुनिए ना, रामदास है, सुनिए स्वामी। सुनिए, हाँ भागिए मैंने मत। मैंने फिर हाँ आप तो नहीं फिर भगवत आप ना गीता का डिसेंट 18 पॉलिटिक्स, अध्याय का 41 खोलिए। आप पॉलिटिक्स की चीजें इसमें मिक्स कर रहे हैं, मैं अम्बेडकर आपसे के। पर्सनल बातें करने के लिए नहीं घुसा हूँ, देखिए मेरा भी बहुत काम है। नहीं नहीं, आप मैं एक अरे तो संगठन से हूँ। आप अरे आप ऐसे अननेसेसरी पॉलिटिक्स की चीज, मैंने आपको क्लियरली बोल दिया कि स्क्रिप्चर्स में हमारे जो वेद व्यास है हाईएस्ट अथॉरिटी। मैं आप आपसे बात बीच में करूंगा अम्बेडकर को, स्क्रिप्चर पर, आप सुनिए पहले, आप आप जाके अम्बेडकर को भगवत क्यों गीता ला रहे का। हैं इसमें? एक एक करके आप बोलिए, एक एक करके लॉजिकल बोलिए। फैलेसी क्यों कर रहे हैं? सुने भाई, सुने वेदा, सुने आप। लॉजिकल हाँ फैलेसी मत ओके कीजिए, ओके। रेफरेंस पे आइए, पॉइंट टू पॉइंट रेफरेंस पे आइए। मैं इधर आपसे गुफ्तगू करने के लिए नहीं आया हूँ, इधर मैं रेफरेंस की बात करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मुझे समय कम है मेरा। ठीक है, आप 18 अध्याय का 41 श्लोक खोलिए। क्या बोला जा रहा है? हे परंतर, हाँ पूर्व आप ही बोल जन्म के दो। संस्कारगत, हाँ, पूर्व जन्म के संस्कारगत गुण अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र कर्म फल भोग करते हैं, लाभ करते हैं। मतलब समहाउ मैं इस जन्म में ब्राह्मण हूँ, नेक्स्ट जन्म में भी ब्राह्मण बनूंगा। वो चाहे मैं, मेरा नेक्स्ट जन्म में मैं अनपढ़, मतलब पढ़ा लिखा हूँ या अनपढ़ हूँ, वो मैटर नहीं आप करता। नहीं नहीं नहीं, आप बिल्कुल ही जो श्लोक है ना, मुझे समझ में आ रहा है, आप ट्रांसलेशन तो अपने मन से घुसे आप प्रभुपाद का इसमें। पढ़िए। सुनिए सुनिए, नहीं, मैं प्रभुपाद को उठा लिया, और भी दे रहा हूँ ना। 18.41 सुनिए सुनिए, नहीं, और भी दे रहा हूँ। 18.41 में आपको सुनिए क्लियर पहले, सुनिए। सुन, बोलने दीजिए भाई, बोलने दीजिए। आप 18 मुझे बोलने अध्याय नहीं दे का, रहे भाई, आपको टाइम 18 नहीं है अध्याय तो का वेदा आप आप रोक, वेदा आप रोकिए मत, बोलने दीजिए उनको। सुनिए, 18 अध्याय का 47 श्लोक क्या है? क्षण सधर्म विगुणम पर धर्म अनुष्ठ, मतलब पकड़ लीजिए, मैं शूद्र हूँ, ब्राह्मण नहीं बन सकता, जैसे चौथे नहीं नहीं अध्याय नहीं का नहीं, कौन सा 13 श्लोक, नंबर कौन सा श्लोक में नहीं नहीं बोला। लिखा सुनिए है। पहले, आप मेरे को, सुनिए पहले। अरे मेरे को श्लोक आप का नाम रेफरेंस नंबर नहीं ले बोलिए, रहे हैं। आप लोगों आप को रोक रहे हैं श्लोक वेदा, लिखना आता है। रोक रहे हैं आप। नहीं अगर नहीं, आप आप बोलना है तो अच्छा, बोलिए, एक नहीं मिनट, एक नहीं रोको मिनट, मत। एक यूनिवर्सल, मिनट, एक आप मिनट, देखिए वेदा ये जी रेफरेंस आप। मिसलीडिंग दीजिए हो आप। रहा है, ये मिसलीडिंग। एक आप मिनट, एक श्लोक मिनट, मैं नंबर बोलिए, सारे श्लोक नंबर बोलिए ना, सुन, श्लोक नंबर पहले बोलिए, फिर बोलिए मैं कि इधर कहाँ पे मजाक क्या कर रहा हूँ लिखा भाई, है। मैं इधर श्लोक मजाक नंबर, कर रहा हूँ। श्लोक अच्छा नंबर ऐसे बोलो होगा ना, ना कि श्लोक ऐसे होगा नंबर कि तो हम बोलो, इनकी क्या बात बोल रहे हो आप? पिताजी हम इनकी बात 18 को सुन अध्याय लेते हैं। का 47 खोलिए अभी। हाँ नंबर 47 नंबर 48। चैप्टर चैप्टर 47 48 चैप्टर। 18 अध्याय का 47 48 खोलिए, बार बार बोल ओके, रहा हूँ। हाँ ओके, अब आपने इधर बोला, बोला इसमें जा तो रहा है, 3 मिनट। सुनिए पहले, सुन लीजिए। और भी लोग है, ओके, बाकी जो लोग है वो हिंदू नहीं है, मुसलमान है, जो भी है, उन लोगों को थोड़ी ना पता होगा। इधर क्या बोला जा रहा है? इधर बोला जा रहा है, नियमित अनुचित पर धर्म अपेक्षा गुण रहित नीच धर्म श्रेष्ठ है, कारण सर्वजात सधर्म साधन से पाप भोगी नहीं होना पड़ता। हे परंतु सर्वजात कर्म दोष युक्त क्यों ना हो, उसको त्यागना नहीं चाहिए। मतलब पकड़ लीजिए, मैं शूद्र हूँ, तो मेरा जो स्वधर्म है शूद्र धर्म, उसको त्यागना नहीं है। उसमें कितनी खराबी हो, कितनी खराबी हो, सही ना, नहीं इसका ये छोड़ना नहीं मीनिंग है चाहिए। कि नहीं, आप अपना मीनिंग ला रहे हैं इसमें, ये आप नहीं अपना क्यों लिखा है इधर, इसमें clear- ठीक प्रभुपाद है का मैं ट्रांसलेशन में भाई।
और मैं बोलो ठीक है, ट्रांसलेशन आप सुनिए इसका ही ट्रांसलेशन सुनिए, इसका ही ट्रांसलेशन 3 अध्याय का 35 नंबर श्लोक भी ऐसा बोल रहा है। 3 अध्याय का, जैसे मैंने 18 अध्याय का 47 और अच्छा, आप चलो 48 बोला। प्रभुपाद की बात करें। प्रभुपाद के मंदिर में तो कितने शूद्र है जो ब्राह्मण, उनका दीक्षा होता है, आपको पता है। इस्कॉन में तो कितने लाखों है सुनिए, इंडिया में। सुनिए आप क्यों ना अर्थ पहले। का अनर्थ अरे कर रहे हैं? भाई, आपका एक एजेंडा है, आपका एक एजेंडा है, आप उस अर्थ का अनर्थ कर रहे अरे हैं। ये मेरे एजेंडा नहीं है, ये है रेफरेंस दे रहे हैं, आपका नहीं रेफरेंस नहीं दे रहे हैं, हम भी रेफरेंस। जाके देख सकते हैं, अभी मैं हम आपको भी कोई जाके देख रेफरेंस सकते दूं, हैं। आपको ऐसा तो रेफरेंस है, तो मैं आपको कोई भी रेफरेंस दे करके कुछ भी ये आपके रेफरेंस के साथ हम भी जाकर स्टडी करेंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि सिंपल सी बात है, जो आध्यात्म है उसमें मतलब एक जीव का, एक आत्मा का ईश्वर से जो संबंध है, वो सिंपल सा इतना आत्मा का ईश्वर से जो संबंध है वही धर्म है हमारा। तो इस धर्म को अगर प्रॉब्लम जहां आता है कि कोई अगर इसको दूसरे का कोई सोचता है कि मेरा एक तरीका है, मैं जिसे मानता हूँ, मेरे जो स्क्रिप्चर्स है मैं से रिस्पेक्ट, आपके भी मैं स्क्रिप्चर्स को बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम आता है कि कोई बिना समझे अगर मेरे स्क्रिप्चर्स को पॉइंट आउट करेगा, ये गलती है, ये गलती, ये गलत तरीका है कि आप बिना सोचे समझे कि हमारे स्क्रिप्चर्स में ये क्या बोलते हैं, कास्टिज्म है, ये अक्यूजेशन है, बिना, ये है ही नहीं ऐसा। मैं अब एक विलियम ब्लेक ने कहा था, बोथ रीड बाइबल डे एंड राइट, आई रीड ब्लैक एंड यू रीड व्हाइट। मैं तो गीता डेली पढ़ रहा हूँ सुबह शाम, मुझे ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है, आप कहाँ से ला रहे हो ये सब? मुझे तो इसमें इतनी मिराज अच्छी भाई, सत्यात प्रकाश के अंदर स्वामी जयराज जी ने भी लिखा है, मैंने भी आज ही पढ़ा है कि शूद्र के घर का खाना नहीं खाना चाहिए। हाँ, वो मैं आपको समझाता हूँ। जो नॉन वेज मैं इसमें ये कहा गया है कि हमारे इसमें कहा है कि जो सत्व 3 गुण होते हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, तो सत्व गुण में रहने के लिए हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जैसे आपको मे बी इस्लाम में भी कुछ चीज हराम है, जो चीज नहीं खाना है, जो खाना है, तो वैसे ही कुछ डूज एंड डूर्स हमें जब आध्यात्मिक हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें 3 गुण होते हैं। वो आप अगर वो गुण भी समझेंगे, सत्व गुण क्या होता है, रजोगुण क्या होता है, तमोगुण क्या होता है, इसमें इंसान कार्य कैसे करता है, पैशन, इग्नोरेंस। हमारे पास जो है हलाल और हराम, जो लीगल और इलीगल का जो राइट राइट, हाँ उसी में क्राइटेरिया है, वो हाँ क्राइटेरिया वो क्या है, मैं बोलना चाह रहा हूं। आप सुनिए, वो जो सारी इंसानियत को तकलीफ पहुंचाए, जैसा कि सूद है, सूद जो ना एक गरीब को तकलीफ देता है, तो सूद इसलिए हराम है। और झूठ इसलिए हराम है कि ये सारी इंसानियत को तकलीफ देता है, इसलिए झूठ हराम है। और जो जो भी इंसानियत को तकलीफ देता है वो हराम है, और जो इंसानियत को फायदा पहुंचाए वो हलाल है। और जानवरों की बात ला लिए, अगर जो ना हम बकरी का खा रहे, गोश्त खा रहे हैं, तो मतलब बकरी जो है इंसानी माशरे की तरह मिलजुल कर अपने बच्चों को पालती है। वो तो वो गुण, वो सिफत आने के लिए हम वो जानवर खाते हैं। और शेर और ये इसलिए नहीं खाते कि वो चीर फाड़ के अपनी औलाद, अपने बच्चों को खा लेते। तो ऐसी चीजों को हम नहीं खाते जो जो ना अगेंस्ट जो इंसानियत को वो उसकी दुश्मन हो, या अपने बच्चों की ही दुश्मन हो, ऐसी जानवर को हम नहीं खाते। यही है हाँ क्राइटेरिया हमारे पास। आपका मानना आपके पास वो क्राइटेरिया वो अलग है बिल्कुल। हाँ, हमारे इसमें 8 लिम्स ऑफ योगा है, 8 लिम्ब है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये एक स्टेजेस है। तो यम में भी जैसे आपने जो बोले है ना, यम में हमें क्या करना है, क्या नहीं तो करना है। हमारा मुकाबला अब इस वक्त, हमारा मुकाबला मुल्हिदीन से है जो इनकार कर रहे हैं, और जो जो ये जो ना सनातन से भी ज्यादा खतरनाक है। तो वो जो है उनसे हमारा मुकाबला है, हम उसको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। अगर बीच में आप आ रहे हो, बात कर रहे हो, तो आप जो ना बिल्कुल रेफरेंस से और क्राइटेरिया रॉन्ग एंड राइट का करेक्ट लेकर आइए। मैं कोई भी बात, हाँ मैं कोई भी स्क्रिप्चर्स कोट करके, मैं जो भी कह रहा हूँ ना स्क्रिप्चर्स में, हम लोग सिर्फ स्क्रिप्चर्स से ही बात करते हैं। मैं कभी ऐसा, मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी ऐसी कोई बात नहीं करता। मैं जो भी मैं बोल रहा हूँ, यम, नियम, आसन, ये तो ये पतंजलि इस योग सूत्र से आते हैं ये सब। ऐसा कुछ ये नहीं है कि मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई समराइज वे बात में करता आप, हूँ। मतलब ये टॉपिक था कि डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं वरना सिस्टम में, तो आप वेदा इंटरफेथ ये नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल, नहीं है, या फिर लो लेवल मैं थोड़ा सा बात करने बिल्कुल में डिस्क्रिमिनेशन कोई चीज नहीं है ऐसा। मौका ही नहीं दिया महोदया ने। एक्स संधू जी, आप प्रूफ करें ना भाई, आप व्हाट्स नंबर खोल के दिखाएं, प्रूफ करें। हम यहाँ बैठे हुए हैं, जी आप तो देखें कैसे। डिस्क्रिमिनेशन है, मैंने तो लेकिन बोला क्या क्या है ठीक है, आप तो एक शुरू करते हैं। पॉइंट्स पहले में बताएं। स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। अब खोलिए भगवत गीता। मैं तो बोल रहा तो इसे हूँ, मैं तो पहले ही बोला सबसे पहले। ओके चलिए,
ठीक है, आप प्रथम खोलिए। अध्याय का बता 42 दीजिए खोलिए, आप प्रथम अध्याय का 42 खोलिए। मैं कहा, हाँ बता मेरे पास दीजिए क्या खोलने का यार, मैं तो अपने इस पे देख सकता क्यों हूँ। नहीं है आपके हाँ, पास? मैं बोलता हूँ 1.42 दोषयेते कुल ग्रहणम, इसमें मतलब ड्यू टू इविल डीड्स ऑफ द डिस्ट्रॉयर ऑफ फैमिली ट्रेडिशन, ऑल काइंड्स ऑफ कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स एंड फैमिली वर्ण वेलफेयर, मतलब संकलन के मतलब आप सुनिए सुनिए, समझते हैं? मैं क्या कह रहा हूँ सुनिए ना, इसमें क्लियरली भगवान कह रहे हैं कि इविल डूड जो फैमिली में जो ट्रेडिशन ये युद्ध होगा, तो ये युद्ध जो होने वाला था कुरुक्षेत्र का, इसके बाद क्या होते, कुछ औरतें विधवा होती, कुछ ये होता, तो औरतों का इलिसिट मतलब जब औरतें कम एज में विधवा होती तो उसके साथ जो उसके बाद में जो इलिसिट अफेयर से जो बच्चे पैदा होते, तो एक उसको बात वर्ण बोलूं, संकर कहते हैं। कोई भी जो व्यक्ति डेस्कटॉप से है ना, तनी खोल लीजिए, क्योंकि पार्शलिटी बहुत हो रहा है। जो भी हो, तो वर्ण आश्रम है कि नहीं, तो मैंने जैसे आपका 18 अध्याय का 47 48 देखने के लिए बोला, वैसे ही एक आपका दूसरे अध्याय का 35 में भी है। मतलब सर्वगुण संपूर्ण परधर्म अल्प गुण युक्त निज धर्म से सधर्म के मृत्यु भी ठीक है, लेकिन पराधर्म भयावह, मतलब मैं शूद्र से कभी ब्राह्मण नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा धर्म कितने भी खराब हो, मतलब जो ये ब्राह्मण धर्म है वो मेरे लिए क्यों भाव है। कंक्लूजन कर रहे हैं, ये आप जबरदस्ती क्यों घुसेड़ रहे हैं? भगवत गीता में क्लियर कह रहा है गुण खोलिए कर्म आप विभाग। भगवत गीता, अब आप खोलिए। इसमें आप जबरदस्ती अपने मन मैं से तो कुछ खोल भी के रखा हुआ है डालेंगे। सर, ये देखिए मैं खोल अरे के रखा हूँ, ये भगवत गीता है। बस बताना मेरे भाई, सामने भी पढ़ा है, मेरे सामने भी पढ़ा है भगवत गीता। मैं तो साल में तो मेरे को 10 कौन साल सा हो गए कौन सा पढ़े। कौन सा चैप्टर वर्ष बताना भाई, चैप्टर वर्ष। इसका आवाज आ रहा है बहुत। मुफ्ती साहब का है, मुफ्ती साहब, बताना भाई। आपका जो माइक है ना एयरफोन का, वो खराब हो गया, तो बीच बीच में ना खड़खड़ाहट की आवाज आती है, तो जब आप बात कर वर्ष लें तो नंबर फिर बताओ म्यूट यार। कर दें। ओके, तो और सुनिए मैंने ना, बोला। मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक सिंधु जी, मतलब हम्म, एथिस्ट भी हो गए हैं आप, तो हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, बस मुहज्जब अंदाज में बात करें ताकि हमारे दिल में किसी का नफरत नहीं हो, नहीं प्यार नहीं, मैं मोहब्बत की किसी के ऊपर नफरत नहीं कर हाँ, रहा हूँ इधर आके। जोड़ने जो की लिखा है बात तो कर मैं रहे हैं यहाँ उचित पे। बोल रहा हूँ। जो भी हो, मैं और हाँ, भी कुछ ऐड करूंगा अभी। ये तो व्यक्ति आराम से कुछ। आप ओके दोनों ने ओके। देखिए ना, आपके साथ नहीं दिक्कत क्या है ना, आप एक आयत कोट कर देते हैं, सामने वाले को बोलते हैं पढ़ने के लिए, अब अभी वो खोलता है, पढ़ने ही लगता है कि फिर आप उसको टोक देते हैं, तो उसको नहीं, कम वो से तो कम इतना गलत तो है। टाइम दिए। हाँ, हाँ नहीं वो वो गलत तो बोल रहा गलत है, ठीक है, वो सामने वाला गलत पढ़ रहा है, गलत ट्रांसलेट भी कर रहा है, सब कुछ मान लिया, है। लेकिन उसकी बात कंप्लीट होने के बाद ना आप टोकिएगा उनको, ओके ओके, बीच कोई में बात क्यों नहीं, टोक। उसके लिए क्षमा प्राप्ति में। ठीक। तो देखिए, जो व्यक्ति शास्त्र को नहीं मान रहा, गुरु प्रवचन को नहीं मान रहा, वो व्यक्ति नरक में जाएगा। भगवत गीता 4 अध्याय 40 नंबर श्लोक। तो ये व्यक्ति कोई भी श्लोक को ठीक से नहीं मान रहा। अभी आते वेदों का टाइम, या जितने भी लोग बोले, एक चीज हम क्लियर कर देते हैं। देखिए, वेदों में कोई जाति भेद प्रथा छुआछूत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट वैदिक में ऐसा कोई पाया नहीं गया। जैसे ऋषि ऐत्रेय ब्राह्मण, ये शूद्र से महाब्राह्मण हुए, ये उपनिषद में भी आता है, ऐत्रेय उपनिषद। लेकिन ऋषि ऐत्रेय के साथ और एक चीज पाया जाता है, वो है हिंदुइज्म में स्लेवरी। ओके, क्योंकि ऋषि ऐत्रेय का जो माता था, ये एक दासी था। रेफरेंस है आपका अम, गौतम गृहसुत का। हाँ, गौतम गृहसुत का 13 का 48 से 49, ठीक है ना। तो स्लेवरी ओके, होता था फर्स्ट वैदिक में। सुनिए, पहले खत्म कर देता हूँ। ये जाति भेद प्रथा, जितने भी विद्वान हैं, जैसे डॉक्टर सुरेंद्र कुमार अज्ञात जी हैं, तो उनका ये कहना है, ये आ, जो सेकंड या थर्ड वैदिक का जो समय है बीच का, उसमें ये पैदा हुआ है। अभी देखिए एक चीज, भगवत गीता में भी मतलब हिंसा बातें हैं। कैसे हिंसा बातें हैं, चलिए हम दिखाते हैं। जैसे भगवत गीता में तो वर्णाश्रम है ही। पहले हिंसा के पहले मैं अवैज्ञानिक एक बात श्लोक उठाना चाहूंगा। 10वें अध्याय का 21 नंबर श्लोक। इसमें बोल रहे हैं, मैं आदित्य में मैं ही विष्णु हूँ, ज्योतिष में मैं ही सूर्य हूँ, मरुच में मैं मरीचि हूँ, और नक्षत्र में चंद्र हूँ। अब चंद्र कोई नक्षत्र नहीं हो सकता साइंटिफिकली, सही ना। सूर्य नक्षत्र हो सकता है, क्योंकि चंद्र जो है ये उपग्रह है, हम सभी जानते हैं। लेकिन ऐसा नॉन साइंटिफिक चीज भगवत गीता 10 अध्याय का 21 श्लोक पे लिखा है।
और चाहते अनह्यूमन या ह्यूमन राइट्स को ये करते हैं, जो श्लोक है भगवत गीता में। हम वैसे 18 अध्याय का 17 नंबर श्लोक में जाएंगे। 18 अध्याय का 17 नंबर। तो 18 का 17 क्या बोल रहा है? कोई भी मनुष्य, आप इतनी सारी बातें एक साथ कह देंगे, मैं रिप्लाई कैसे कर पाऊंगा सर? इतनी लंबी छोड़ी आपने, लिख 3-4 लीजिए ना, मैं तो लिख रहा हूँ। सबसे पहले रुकिए, मेरे को बोलने तो दीजिए। 4.40 आपने जो बोला है, आपने तो बिना सर पैर की बात की है। 4.40 में क्लियरली कहा है, बट इग्नोर, आपने क्या बोल दिया कि वो नर्क जाएगा, ऐसा तो कुछ लिखा ही नहीं है इसमें। बोला है इग्नोरेंट, सुनिए क्लियर बोला है, इग्नोरेंट एंड फेथलेस पर्सन्स हु डाउट द रिवील्ड स्क्रिप्चर्स डू नॉट अटेन गॉड कॉन्शियसनेस। हाँ सुनिए, अजनास, अज्ञात, अज्ञान मतलब जो अज्ञानी है, जिसको अपने शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। अश्रद्धा, जिसको श्रद्धा नहीं है इसमें, मतलब जिसको श्रद्धा नहीं है शास्त्रों में, जिसे श्रद्धा नहीं है, आत्मा जो व्यक्ति है वो फॉल्स विनाश्यति, वो गिर जाता, विनाश्यति फॉल्स बैक, वो फिर से गिरता है। मेरे को क्लियर क्लैरिफाई तो कर रहे, तो अरे मेरे को क्लैरिफाई तो नहीं आता आपको। मेरे को देखिए, मैं ऐसा नहीं है, मेरे को संस्कृत प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, मेरे को संस्कृत पढ़ने आता है, लेकिन मैं जैसे वो मैं पंडित के जैसा नहीं पढ़ता। मैं वैसा टाइप का, मैं वैसा मैं पंडित तो हूँ नहीं कि मैं आपके जैसा मैं ऐसे प्रोनाउंसिएशन में पढ़ूँ। जैसा मैं पढ़ रहा हूँ, जैसा मुझे लोगों को क्लैरिफिकेशन होना जरूरी है, या मुझे संस्कृत, मुझे अपना कुछ स्कॉलरशिप दिखाना है, अभी क्लैरिफिकेशन जरूरी है। मैं इसलिए मैं अपने तरीके से पढ़ रहा हूँ, लोगों को समझना है। आपको मैं इसलिए समझने दीजिए ना, मैं जो पढ़ रहा हूँ एटलीस्ट वो समझने दीजिए लोगों को, ठीक है। नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशय, मतलब जो इंसान फॉर द डाउट, जो इंसान डाउट कर रहा है स्क्रिप्चर्स को, उसे कभी उसे हैप्पीनेस नहीं मिलने वाला है, इसमें कह रहे हैं। और वो कभी उसका वो इस ना तो इस लाइफ में, ना तो उसको नेक्स्ट लाइफ में उसे कभी खुशी नहीं मिले। क्यों? क्योंकि आत्मा का जो स्वरूप है, को नहीं मान रहा है। हे भगवान, इसमें जाति कहाँ से आप घुसेड़ रहे हो? इसमें तो बोल रहे हैं कि इंसान जो स्क्रिप्चर्स, अरे भाई आपने लाइव में ही बोला है, सुनिए, मैं घुसने के पहले आपने बोला मैं मनुस्मृति को नहीं मानता, आपने खुद बोला है, सही है। आपके दिमाग में जाति इतना भर गया है, आपको हर जगह वही दिखाई दे रहा है, इसमें जाति कुछ दूर दूर तक कुछ नहीं है। अरे 4.40 में दूर दूर बताओ भाई, वर्ष नंबर चैप्टर में बताओ किस पे है यार। इनके दिमाग में जाति के सिवा कुछ है नहीं, इसमें दूर दूर तक कुछ है नहीं। बता दो भाई, चैप्टर नंबर वर्ष नंबर बताओ तो यार। 4.40 इन्होंने जो स्टार्टिंग में बोला था 4.40, अब देखिए ये क्या बात कर रहे हैं लोगों को। अरे यार सुनाई नहीं दिया, क्या बोले? 18 का 41 4.40 इन्होंने अभी 4.40 का जो बोला, इसमें तो दूर दूर तक ये पता नहीं सर बिना सर पैर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। चैप्टर का 41 खोलिए, 18 का 41, 47, 48 खोलिए। ओके 18.47 में, इसमें अभी तो उन्होंने थोड़ी देर पहले समझाया, स्वधर्म के बारे में समझाया। अब इसमें आप फिर से, इसमें भी आप जबरदस्ती इसमें ये जाति घुसेड़ देंगे कहीं पे कुछ भी। अरे भाई शंकराचार्य घुसेड़ रहे भाई, मेरे से भी विद्वान है भाई पूरी का। अरे वीडियो देखे उनका? नहीं, कभी वीडियो देखे उनका शंकराचार्य का? गोवर्धन मठ के देखे हो आपने? आपको पता है मैं शंकर मठ से हूँ। अच्छा, वो पुरी वाले शंकर मठ, पुरी वाले? नहीं, मैं तो दक्षिण भारत का था, केरल का। श्रेयान सर्वधर्मो विग्रह परिभातागी वितात स्वभाव नियतम कर्मम कुर्बान ज्योति किलविषम। क्या लिखा है भाई इसमें, बताओ यार दोस्त एक्स हिंदू, क्या लिखा है? आप मीनिंग कीजिए, आपको अपने धर्म का पालन त्रुटिपूर्ण ढंग से करना। सुनो भाई सुनो, कौन सा धर्म? 18वें का 47 धर्म क्या भाई, क्या धर्म बताइए? धर्म यहाँ ये लिखता है अलग है। नहीं ये लिखता अपने जाति का अलग है। अच्छा एक मिनट, अगर ये लिखा होता, सुनो भाई मैं बोल रहा हूँ, अपने धर्म का पालन ऐसे लिखता है, अपने जाति का पालन अगर ऐसे होता, अपने जाति का पालन त्रुटिपूर्ण ढंग से करना, मैं मान लेता, कर्तव्य धर्म
अपना कर्तव्य धर्म, अच्छा कर्तव्य जाति हो गई। नहीं, मैं पूछता हूँ कर्तव्य जाति हो गई? सुनिए हमारा धर्म हमारा क्या कहता है? हमारा धर्म क्या जाति है? एक क्वेश्चन का आंसर दो मेरे को, अगर आपके पास है मेरे को। यहाँ जाति कहाँ लिखा है भाई? मीनिंग बताओ, धर्म का पहले मीनिंग बताओ क्या है आपको। हेलो, एक मिनट भाई, एक मिनट वेदास, एक मिनट, ये एक सीधी से बात कर रहा हूँ। यहाँ धर्म लिखा है, जाति लिखा, पहले बताओ। 4000 के ऊपर जाति है। हाँ जी, 4000 के ऊपर जाति है। क्या बोल? अरे वो जाति नहीं है, अरे वो अलग। मैं सिंपल कह रहा हूँ, यहाँ पे धर्म है, जाति लिखा है। मैं बोलता हूँ नाई है, धोबी पहले है, बताइए, यहाँ धर्म लिखा है, जाति लिखा, पहले बताइए। अरे भाई, यहाँ धर्म लिखा है, जो जाति लिखा है, पहले बताइए। हम आपकी बात को सपोर्ट करते, यहाँ अगर अपने जाति का लिखा था, अपने जाति का पालन त्रुटिपूर्ण ढंग से। अरे आप मेरे ऊपर काहे चल रही इतना? मैं तो आपको ऊपर नहीं चल रहा हूँ। जो लिखा वही बोलेंगे ना भाई, जो लिखा है, जो लिखा वही बोलेंगे। आपके कहने में जाति थोड़ी हुई, यहाँ पे जाति है ही, जाति तो हम बोलते हैं यहाँ पे। क्या यार, आप तो आपको पता ही नहीं, पढ़ना ही नहीं आता यार कुछ। सुनिए, आपको ठीक से ना खुल के बोलना नहीं आता, ठीक है ना? खोल के ही बोल रहा हूँ भाई, सामने अच्छा कोई भी ओपन कर ले, मैं बोल रहा हूँ कोई भी ओपन कर ले सर, उसका ट्रांसलेट कर ले कोई भी। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ये 18 का 47। मैं एक बात कहता हूँ, इसमें भगवत गीता की अभी बात हो रही थी, इन्होंने सडनली 4000 जाति, इसमें भगवत गीता में पूरे चैप्टर में कहाँ से 4000 जाति आ गई? आप पता नहीं कहाँ से हवाई फायर, ओ भाई कहाँ से आया तुम? एक एजेंडा है तो आप कहीं और जाइए, एथिस्ट के किसी चैनल में जाइए, वहाँ पे जो आपका चल रहा है, यहाँ पे 4000। अरे नहीं, ये हमारे न्यू बुद्धिस्ट हैं, साइंस जर्नी वाले होंगे। कोई नहीं भाई, आपका स्वागत है। सुनिए, अगर देखिए, अगर हमारे और वेदास की बातों में किसी को डाउट है तो सिंपल गूगल पे टाइप करे, एक मिनट, सिंपल गूगल पे टाइप करे भगवत गीता 18.47, उसको उर्दू में भी देख ले, हिंदी में भी देख ले, किसी भी देख ले। ठीक है, 40 नंबर श्लोक खोलो भाई, शास्त्रों में ही है, शास्त्र में ये बोल रहा हूँ, शास्त्र में ही है भाई। वो मैं जो वेबसाइट कुछ रहता नहीं, आप जबरदस्ती कोई भी श्लोक खोल, वेबसाइट भी, हाँ वेबसाइट भी बता दे रहा हूँ, एक बार वेबसाइट बता दे रहा हूँ, एक बार होल्ड करो। holy-bhagavad-gita.org। चलिए मैं पीडीएफ देता हूँ, चलिए मैं पीडीएफ आप लोगों को देता हूँ। पीडीएफ नहीं, हेलो वेबसाइट लिंक भेजो यार। पीडीएफ क्या होता है? अपने से पीडीएफ एडिट करके भेजो, थोड़ी हम पढ़ेंगे, हम जो ऑनलाइन हो पढ़ेंगे। अरे भाई, ये का पीडीएफ इस्कॉन का, चलिए जाति नहीं है ना, तो ये जात, ये इस्कॉन का वेबसाइट पीडीएफ छोड़ो, इस्कॉन की वेबसाइट पे जाओ ना यार। तुम वेबसाइट पे लाइव देखो, मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ, वेबसाइट के लाइव पे देखो ना, पीडीएफ कहाँ से ला रहे हो? तुमको एडिट करो, कोई भेज देगा। हाँ, कोई बात मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप इस्कॉन की बहुत बात कर रहे हैं ना, आप एक इस्कॉन की एक छोटी सी हिस्ट्री आपको बता देता हूँ, आपको शायद पता भी नहीं होगा इस्कॉन कितना बोल रहे हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे जो श्री प्रभुपाद गुरु, उनके जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, उनके जो गुरु थे। एक मथुरा में एक इंसिडेंस हुआ था, एक मंदिर में, मतलब कुछ ब्राह्मण और ये उन्होंने वो मंदिर पे ये कर लिया था कुछ लोगों ने, तो उन्होंने उनके पास से ये लेकर के अपने शिष्यों को दिया था जो खुद ब्राह्मण नहीं थे, उनके खुद गुरु ने ऐसा किया था। आप ये गौड़ीय वैष्णव का हिस्ट्री आप देखेंगे तो आपको इसमें मेरे नाम का क्या लेना देना है, इसमें मेरे नाम का क्या, मैं आपको फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ। आपका वर्ण क्या है? हाँ, तो इसमें वर्ण ये वो दुनिया भर का वर्ण क्या है? मैं अपने आप को तो मैं देखिए भागना स्टार्ट हो गया। मैं आईटी वरना तो होगा ही, वरना तो होगा ही ना, तो बोलने में क्यों डर रहे हो? ठीक है, मेरा नाम है, सुन लीजिए, मेरा नाम सुन लीजिए, मेरा वर्ण सुन लीजिए, मेरा कुल गुरु सुन लीजिए, मेरा पूरा मेरा हिस्ट्री बताता हूँ। मेरा नाम है, आपको इसी बताया गया होगा। सुनिए, पहले सुन लीजिए। नहीं, वरना आपका वरना क्या है, आप बोलने में क्या है? वर्ण में कोई दिक्कत नहीं है, जब ये वर्ण कन्वर्ट टू कास्ट होता है ना, तब दिक्कत है। वो वर्ण कास्ट नहीं है। देखिए, वर्ण और कास्ट में डिफरेंस बता दे रहा हूं आप लोग को। जो अपने कर्म के अनुसार जो उससे बोला गया वो वर्ण है, जो कर्म के अनुसार उस आदमी को बोला गया, वो नाम दिया गया, वो उसका वर्ण है। और जो पहले से जो कास्ट आज बदल गया उसको, कि जो भाई जो तुम्हारा कास्ट है उसी में तुम पैदा हो, उसका नाम है। 41 और 40 नंबर श्लोक क्या बोल रहा है भगवत गीता? हाँ भाई, खोल देते उसको, कोई इशू नहीं है। हाँ खोल देते, बार बार वही ओपन करवा रहे हो भाई। मैं तो वही देख रहा हूँ, कभी 18 का 47, 48 है, कुछ नहीं। हाँ, और भी है भाई, ऐसा मत करो। अब बिल्कुल खोल रहे हैं भाई, हमें प्रॉब्लम क्या है? मैं तो बोल रहा हूँ लाइव खोलो। 18 कौन सा है बताना, 18 नंबर कौन सा बताना भाई? 18 का 40 और 41 खोलिए पहले। हाँ जी। तो मैंने इनसे पूछा आपका वर्ण क्या है, ये व्यक्ति भागना स्टार्ट कर दिया।
चलिए मैं मुझसे पूछो भाई, बता दूंगा मैं। नहीं आपसे नहीं, और एक थोड़ा समझाइए वेदांत जी। ओके, तो मैं बोलता हूँ, सुनिए मेरा वाला बोलता हूँ। मेरा नाम है सौराष्ट्र, मैं एक सिंध एथिस्ट का भी मेंबर हूँ। तो मेरा वर्ण जो है वो क्षत्रिय है। मेरा जो गोत्र है आपका भरद्वाज अलव्यान गोत्र है, 2 गोत्र एक साथ। तथा मेरा कुल देवी है आपका करणी माता। मेरा पूर्वज राजपूत है। पूरा मेरा नाम है सौराष्ट्र राणावत सिंह दास। अभी देखिए मैं क्यों क्षत्रिय हूँ भाई। मेरा तो क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ, मेरा पिता क्षत्रिय, मेरा दादाजी क्षत्रिय, मेरा पूरा 14 पुरुष क्षत्रिय है ना। पकड़ लीजिए मैं क्षत्रिय नहीं होता, श्याम शूद्र होता। तो भाई आप लोगों को हिस्ट्री उठा लीजिए 100 साल पीछे, नहीं तो आप भीमा कोरेगांव की इतिहास उठा लीजिए, क्या हुआ था सन 1818 1 जनवरी। बोलिए क्या बोलना क्या चाह रहे हैं कि आप राजपूत में हैं पर आप एथिस्ट हो गए, आप ये बोलना चाह रहे हैं? नहीं, मैं किसी को नहीं मानता भाई, मैं राजपूतों को भी नहीं आप मानता। ये जो बोले हैं इसका मतलब क्या है, आप क्या दिखाना चाह रहे हैं बताइए? आप मतलब ठीक है, आप मतलब समझने के लिए आपको अथर्ववेद 12:5-62 खोलना होगा। अरे पहले इसी पे आना यार। 18 का 41 आप उछल के जा रहे हैं तो फिर कैसे काम चलेगा भाई? मैं शास्त्र में हूँ ना। अब देखो अब सुनो, बोलिए ना, आपने अभी तक नहीं 41, हाँ 1841 बता रहा हूँ आपको। हाँ, ब्राह्मण क्षत्रिय शेयर कीजिए, विषाम शूद्राणाम च परंतप। कहाँ से मैं शेयर करूं भाई, मेरे पास नहीं है, पढ़ के बता रहा हूँ। 41 ना, आपको लग रहा है गलत, बताइए। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रभृत भक्तानि स्वभाव प्रभव वैगुण्य। ठीक है, ये आपका श्लोक है। आई एम राइट? मैं पढ़ लेता हूँ। ब्राह्मण क्षत्र विषम शूद्रं परम तप कर्माणि मिग्धुग्धं परमं गुणः। मतलब हे परंतर, पूर्व जन्म के संगासगत गुण अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कर्म फल भाग करते। पूर्व जन्म, आप ये पूर्व जन्म कहाँ लिखा है भाई? ये पूर्व जन्म कहाँ लिखा है जरा बताइए। पढ़िए, आप पढ़िए। परमतर मतलब क्या है? पढ़ रहा हूँ। संस्कृत में आप इंग्लिश टू संस्कृत देखिए। अब सुनिए अभी देखिए कौन सा बोल रहे हैं आप। देखिए ब्राह्मण, ठीक है, ये ब्राह्मण क्षत्रिय तो पता होगा, इसको तो वो करने की एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। परंतप शत्रुओं का विजेता, ठीक है। कर्माणि कर्तव्य, प्रविभक्तानि विभाजित यानी बांटने वाला, स्वभाव प्रभवे गुणे किसी स्वभाव और गुणों पे आधारित कर्म। ठीक है, ये हो गया पूरा। अब उसको बता रहा हूं क्या लिखा है। सुनिए मैं बता दिया आपको। रेफरेंस होली -भगवत गीता -gita.org 18 चैप्टर नंबर 18 41 ये वेबसाइट है। अब वेबसाइट पे सर्च करिए भाई। वो मैं क्या बताऊं अपने से। चलिए मैं बता दिया आपको। होली -भगवत -gita.org। ये देखिए पूरा एकदम मार्किंग है आप लोगों का, ठीक है ना। पूरा चिट्ठा लेके बैठा हूँ, ठीक है ना। और भी देखना है ना। ये देखिए अर्घानंद जी का ये पीडीएफ किताब मत दिखाइए। मैं यहाँ पे खोला हूँ, वेबसाइट पे आइए ताकि पूरी दुनिया देखे। ये अर्घानंद आप पूरी दुनिया देखे, वेबसाइट पे आइए ना, उस पे आ रहे हैं। ठीक है चलिए ओके। अब वेबसाइट पे आइए। अब दुनिया तो भाई किताब खरीदेगी नहीं आपकी, आप वेबसाइट पे आ जाइए। विश्व हिंदू परिषद का है, समझे। अड़गानानंद कौन आ गया अभी? अड़गानानंद कौन आ गया? हेलो, पहले मैं इसका ट्रांसलेट कर दूं, एक बार ट्रांसलेट कर दूं। हे शत्रुहंता भगवान बोले जा रहा है, ठीक है, शत्रुओं को मारने वाला। ब्राह्मणों क्षत्रियों वैश्यों और शूद्रों के कर्तव्यों को इनके गुणों के अनुसार तथा प्रकृति के 3 गुणों के अनुरूप वितरित किया गया है, न कि इनके जन्म के अनुसार। ठीक है, क्लियर मेंशन है, न कि जन्म के अनुसार। अब सुनो भाई, अब ये कहा है ब्राह्मणों क्षत्रियों वैश्यों शूद्रों को कर्तव्य। सुनिए। अरे यार एक मिनट मैं शेयर करता हूं। स्क्रीन आ रही मेरी? एकलव्य कोसे वर्ण से थे। एकलव्य वो किसी वर्ण से नहीं थे क्योंकि वो आदिवासी थे। अरे स्क्रीन आ रही है मेरी? नहीं आ रही। ब्लैक स्क्रीन है, ब्लैक है आपकी स्क्रीन। अब कैसे दिखाऊं यार, अब कैसे दिखाऊं?
ओके, एकलव्य की बात आई तो मैं जस्ट कहना चाहूंगा, वो आपने शायद इसलिए उठाया होगा कि एकलव्य की जो उंगली की स्टोरी है वो इसलिए लोग उनको कहते हैं। वेदास भाई एक हाँ। मिनट, ये मैंने कंप्लीट कर दो, बड़ा अच्छा इन्होंने उठाया है तो उनको जरा क्लियर ही कर दें हम, ठीक है। हे शत्रुहंता, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों के कर्तव्यों के और इनके कर्तव्यों को इनके गुणे के अनुसार प्रकृति के 3 गुणों के अनुरूप वितरित किया गया है, न कि इनके जन्म के अनुसार, ठीक है। अब बताता हूं, अब ये इंगित कैसे किया, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों को, ये क्लियर बोला गया ऐसे। अब बता रहा हूं, जैसे कि एक सिद्धू साहब, अगर सुनिए अब आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, क्लियर हो जाएंगे आप, ठीक है। एग्जाम्पल अगर जैसे मान लीजिए आप वकील है, अरे यार सुनिए तो, आप वकील हैं, ठीक है। आपको ये नहीं कि आपने वकील के घर में जन्म लिया तो आप वकील हैं, ठीक है, ऐसा नहीं था। उससे पहले मान लीजिए आपके जो दादा थे इंजीनियर थे, ओके, तो आपके पापा ने वकील क्रिया किया तो उनको वकील बोला गया, दैट्स इट, वकील। यानी कि आपके पापा जन्म से वकील नहीं, आपके अपने कर्मों की, सुनिए पहले पूरा सुन लीजिए सर, आपसे रिक्वेस्ट प्लीज 2 मिनट। आपके पापा ने वकीलगिरी किया, वकील वाला काम किया तो उनको वकील से जाना गया, ठीक है। तो आप जन्म हुए तो आपको बोला जाएगा कि भाई आप वकील के यहाँ जन्म लिए, ठीक है ना, ये बोला जाएगा। ये नहीं कि वकील कह दिया जाएगा आपको। आप ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिए, समझो कि आप ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा, आपने ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया कि उसके ब्राह्मण वाले कर्म थे, खत्म। और आप अब वकील का बेटा यानी आप जाके डॉक्टर बनते हैं, एक मिनट, आप जाके सुनिए यार, आप जाके डॉक्टर बनते हैं, आप जाके डॉक्टर बनते हैं, अभी बोला, आप जाके डॉक्टर बनते हैं आगे, तो आपको ब्राह्मण का, आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आप ब्राह्मण ही हैं, आपको ये नहीं कहा जाएगा आप डॉक्टर बने हैं, जैसे आपके फादर वकील थे। अपने कर्म के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार आदमी को वो बोला जाता है ना कि अपने जन्म के अनुसार, वो यहाँ कहा गया है। इतना झूठ मत बोलो, बाकी लोग पीछे से हंस रहे हैं। भारत में दान किसको देते हैं? दान नहीं, देखो एक सवाल, दान किसको दिया जाता है? क्षत्रिय को, वैश्य को, ब्राह्मणों को? उसका जवाब दो। भीख कौन मांगता है? मौलाना जी, भीख कौन मांगता है बताइए, भीख कौन मांगता है? मौलाना जी, भीख कौन मांगता है? मैं आपसे सिंपल पूछ रहा हूँ, भीख कौन मांगता है? हाँ, आज जो भीख मांगता है कौन है? हम दान देते हैं, जो भीख सामने वाला मांगता है कौन है? वो गरीब होता है कि ब्राह्मण होता है? मुझे बताइए। भीख मांगता है भाई। हाँ, तो वो ब्राह्मण हो गया, वो ब्राह्मण हो गया। क्यों नहीं हो सकता मुसलमान ब्राह्मण? वो भीख मांगा तो ब्राह्मण हो गया। क्यों नहीं हो सकता भाई? आप अच्छा, वो भीख मांगा तो ब्राह्मण हो गया, ऐसे कोई और भीख मांगे तो आपको क्यों नहीं हो सकता? आप समझे नहीं, आपको कहना मतलब कि जो भीख मांग रहा ब्राह्मण हो गया? नहीं, ब्राह्मण को ही दान दिया जाता है। अभी भीख कहां से लाए तुम? भाई एक और बता रहा हूं, अगर मैं किसी को दान देता हूँ, राहगीर कोई चल रहा है, मैं दान दिया तो मैं ब्राह्मण हो गया? भाई दान और भीख में अंतर होता है, आसमान और जमीन। दान ही सब, मैंने दान दे दिया, मैं यहाँ पे मान मुफ्ती के चना जी के वहां पे डोनेट कर दिया, कुछ 50-100 रुपए डोनेट कर दिया, मैं ब्राह्मण हो गया? मैं ब्राह्मण हो गया? मैं मुफ्ती साहब के चैनल पे मैंने 100 रुपए डोनेट कर दिया, मैं ब्राह्मण हो गया? कहाँ का लॉजिक है भाई, बता रहा मुझे। दान क्यों दे भाई? दान क्यों दे? दान ही तो दिया हूँ, दान पेटी दान ही तो दिया हूँ। सिर्फ ब्राह्मण को दान क्यों दे? नहीं, सिर्फ ब्राह्मण को ही दान किसने बोल दिया भाई? चर्च में जाते हैं, वहां पे डोनेशन देते हैं, आप मस्जिद जाते होगे, वहां पे आप डोनेशन देते होगे, धर्म के कार्य के क्या लॉजिक है यार? ये कौन सी अपना जरा माइंड अपना ठीक करके आइए और थोड़ा रेफरेंस से बात कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हवाई फायर नहीं। आप भी सुनिए, आप रेफरेंस को गलत तरीके इतला रहे हैं, आप खुद स्क्रीन शेयर नहीं कर रहे हैं। अरे रुको एक मिनट, मैं भारत में प्राइवेट चैट में मैं नहीं शेयर कर रहा हूँ। भारत में जितने भी मंदिर हुए अभी आज तक, कभी भी कोई शूद्र अभी तक पूजा नहीं किया, हमेशा जो ब्राह्मण वही ब्राह्मण। हिंदू क्रांति चैनल में वीडियोस डाले कितने सारे मंदिर, जिसमें कितने सारे सबरी का नाम सुना है? सबरी का नाम सुना है? हाँ बोलिए। सबरी कौन थी? आप बोलिए। नहीं, रामायण में सबरी को मत जानता हूँ, पूछ रहा हूँ, सबरी कौन थी? एक बुरी थी, बोलिए। नहीं, उसका वो बताओ ना भाई, वो क्या उसका कर्म के अनुसार क्या चल रहा था उसका? देखिए मैं इनको कहता हूँ, इनका ना इनसे पूछे कौन थी वो, कौन थी जो? एक मिनट, सबरी कौन थी, वो क्या करती थी? शंभू कौन है?
बोलिए, सब लोग शंभू जानो। शंभू भी है, जो शिव जी की जो शंभू भी है। पार्वती थे, पार्वती अरे के भाई साथ जो आप रिलेशन चाहते सबरी का थे, जवाब इसलिए शंभू पे हम गुप्त आएंगे, साहब ये शंभू पे भी आएंगे। देखिए आप सबरी का जवाब देखिए, दीजिए। तो आप एक चीज हैंडल देखिए, करिए इसे। इंटॉलरेंस इन नहीं लोगों ने सब क्या है, आप भाग क्यों रहे जो हैं? शंभू एक जी सिंधु जो थे, साहब, मैं सिंपल पूछा, नहीं सबरी कौन आप है, क्या ब्राह्मण करती थी? उठे, चलिए आप आप बता नहीं ब्राह्मण रहे। बातें करते हैं, शंभू चलिए। को किसने कत्ल किया? शंभू को किसने हाँ कत्ल किया? हाँ, अरे सुनिए, भाई बिल्कुल, शंभू को इसलिए मारा शंभू गया का था दोष क्योंकि क्या वो था? शंभू वो उसका ब्रह्म नाम को तब पाना पड़ा। चाहता था, तपस्या कर अरे रहे थे, यार, गलत काम नहीं कर रहे नहीं थे। नहीं 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 नहीं, एक वो शंभू नाम ही उसका इसलिए पड़ा, वो शंभू शिव जी की वो पत्नी से वो अरे संभोग करना भाई चाहता था। रामन खोलो, इतना झूठ भाइयों मत बोलो। भाइयों अरे बहुत भाई, बहुत खराब लग रहा है, आप लोग इस तरह से लड़ रहे हो ना, नहीं 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 मतलब नहीं, नहीं भाई साहब, एकदम क्लियर सही होना नहीं जरूरी लग है, रहा है। इनको क्लियर नहीं होना झूठ जरूरी चल है। रहा है भाई। आप सबरी को ठीक है, पूछा हमने, तो आप एक भाग के शंभू पे आ सुने, गए, उसका भी हम जवाब दे रहे हैं। आपके नहीं हर कोई सवाल का बात नहीं, जवाब सुनिए देंगे। ना, भैया भैया एक मेरी सिंधु जी, मेरी आपके हर सवाल एक जवाब सबरी देंगे। वाला तो ठीक क्या है, केवल आप आवाज आ जवाब और रही ये दो। झूठ बोल देता अरे है भाई। मेरी बात तो सुन लो, लेकिन इंसानियत की तरफ बात करो, हम लोग तक इंसानियत से भी नीचे गिरते जा रहे हैं, जैसे और सब चैनल पे होता है ना, क्या नाम है वो एक्स मुस्लिम देखिए, वगैरह, कुछ वैसे लोग हालत क्लियर हो रही करना है। बहुत जरूरी है, जो प्रोपेगेंडा एक चला रहे हैं आदमी ना, एक सिंधु, एक एथिस्ट एक लोग। आदमी सुने ना, एक आदमी 2 मिनट ले लीजिए, 3 मिनट ले लीजिए, अपनी बातें रख दीजिए, फिर चुप हो जाइए, दूसरे को मौका दीजिए, दूसरा को बोलने दीजिए, मतलब जब फिर मैं वो अपना सिंपल 2 मिनट पूछा, लेंगे, 3 मिनट सबरी के लेंगे। बारे में, इनका इन्हीं ये बोले था, मैं जानता हूँ, बता नहीं पा भाई रहे हैं। सबरी वाला सबरी केस तो कौन लोग थी? बोलता, नहीं नहीं नहीं, आपका आर्य समाज बोलता है सबरी वाला केस, शंभुक वाला केस पूरा झूठ आर्य है। समाज मारो गोली। मैं बीच आपसे में पूछ रहा रोकिए हूँ, मत आप हिंदू भाई, थे ना बीच में पहले? रोकिए आप मत। बताइए, आप 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 बताइए पहले, सवाल क्या करके, सबरी आप कौन थे सवाल जानते हैं? करके चुप रहिए। आप सवाल करके या कुछ बोल के चुप रहिए, ताकि सामने वाला बोल सके, उसको आप रोको उसे मत जवाब आप। देना भाई, वो कहाँ इधर भाग रहा है, आप अपना जवाब दीजिए। बड़े आप बात चली थी भगवत गीता में, रामायण पे थोड़ी ना मैं गया था। आप वहां भी नहीं कुछ बोल सके ना, नहीं यहाँ बोल मैंने पा तो रहे हैं। क्लियर, सबरी नहीं बारह पूछ रहा हूँ आपसे, सुनिए 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 सुनिए, मैंने तो इधर सबरी क्लियर ही कौन थी? किया। अरे भाई मैं सुनिए, पहले मैंने इधर फर्स्ट ही क्लियर किया, फर्स्ट वैदिक में ऋषि ऐत्रेय जैसे व्यक्ति शूद्र थे, ठीक है, लेकिन वो ब्राह्मण से भी ऊपर उठे, उनका उपनिषद तथा ब्राह्मण ग्रंथ भी आता है, 4 ब्राह्मण ग्रंथ में एक ऐत्रेय ब्राह्मण आता है, सही है? तो बताइए, सही है ना? ना कि झूठ है? बोलिए, हाँ सुन रहा हूँ। नहीं सही है ना, झूठ है? बिल्कुल होगा, आप कह रहे हैं तो होगा। मैं भी इसके बारे आपको नहीं में, अभी अत्री जो बोल रहे हैं ना, अत्री के बारे में मेरे को पढ़ना पड़ेगा, जो मैं जानता हूँ उस पर बोलता हूँ। आप बोल रहे हैं, मैं मान 4 लिया, चलिए आगे ब्राह्मण बढ़िए। ग्रंथ है। सुनिए सुनिए, एक चीज देखिए, रामायण क्या हिंदू धर्म का कोई स्क्रिप्चर है? मतलब सॉरी, मूल्यवान कोई स्क्रिप्चर है रामायण? नहीं। क्या मूल्यवान? इसको एक स्क्रिप्चर नहीं है रामायण। आप सबरी पे डिबेट आके उसका के लिए, जवाब दीजिए, फिर नहीं नहीं, हम सुनिए आगे सुनिए बढ़ते हैं, सुनिए पूरा सुनिए बात सुनिए, करेंगे। हम मैं आपको डिबेट गारंटी के साथ कर रहा लिए, हूँ, हर बात करेंगे। सुनिए सुनिए, हम डिबेट के लिए रामायण का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप शास्त्रार्थ करना चाहते हैं, रामायण का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको भाई पता आप है? ही उठाए, आप ही मुद्दे उठा रहे हैं, तो हम क्या करें नहीं भाई, हम तो जवाब देंगे नहीं ना नहीं भाई। नहीं, हमने रामायण मुद्दा नहीं उठाया। आप वेद का उठा सकते हैं, 4 ब्राह्मण ग्रंथ जो है, शतपथ ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण, आपको शामा ऑब्जेक्शन तो, ऐत्रेय आपको ब्राह्मण, ऑब्जेक्शन तो रामायण उसका पे भी उठा है। सकते हैं। किस चीज का क्या? ऑब्जेक्शन नहीं है? वेद पे भी ऑब्जेक्शन है, रामायण पे भी है, महाभारत पे। और जब हम उसको ऑब्जेक्शन दूर करते हैं तो आप भागने लगते हैं इधर उधर। ठीक है, आप अथर्ववेद 12:5-62 खोलिए, तो क्या लिखा है? सबसे पहले सबरी का जवाब दीजिए, मैं वहां पे भी आ जाएंगे, कोई इशू नहीं है। ये सबरी का इधर बोलिए, आप बोलिए ना। एक ही सबरी मैं का क्या जो है बोलूं भाई, सवाल आपको कर रहे हैं यार, हमको तुम पता ही है बोलने दो वो यार। क्या करती थी। ठीक है, सबरी जो थे, ठीक है सुन लीजिए, सबरी जो थे उस समय वो शूद्र था, देखा जाए तो। हाँ, फिर? हाँ, हम्म, सबरी फिर? था। तो अच्छा, शूद्र था। नहीं था? अरे तो भाई, भाई, इनको पता है नहीं, कुछ भी अब पता इनसे है क्या नहीं, आगे नहीं नहीं बढ़े? नहीं था, एक मिनट, नहीं था तो लोग तो बोलेगा भाई विश्वामित्र जो थे वो तो अरे भाई भाई, शूद्र आपको थे, कुछ लेकिन पता है उसको तो नहीं, कहा तो जाता है तो वो भाई क्षत्रिय थे। सिंधु, ये सिर्फ ना कोई तू ऐसा एक मिनट, शास्त्रार्थ का यार, एक दोबारा अरे पढ़ो। आप दोनों आप हंस रहे हो। अरे एक जवाब मिनट, जवाब मिला नहीं, आप दोनों हंस रहे हो। अरे ये शब्द कोई भाई बात सुनिए नहीं। सिंधु सुनिए को क्या सुनिए, कर क्या दिया, है हमारे हिंदू है। मौलाना जी, सुनिए सुनिए मौलाना जी, इनको पूछिए रावण क्या था? हाँ, ये रावण बोलेंगे क्या था, ब्राह्मण। बताओ भाई। आप क्या बोलेंगे, ब्राह्मण या हाँ, वो क्या? अति शूद्र, क्या बोलेंगे? बिल्कुल, वो राक्षस क्या? कुल में जन्मा ब्राह्मण था, बिल्कुल बोलता हूँ। कैसे ब्राह्मण हो जाता है? कौन? वर्णाश्रम सिस्टम। प्रकांड, उसको अपने जो बोला था ना, ये क्या कहते हैं, ज्ञान, प्रकांड ज्ञान प्राप्त किया था उसने,
ठीक है, उसके बेस पर ब्राह्मण बना था, सुनिए नहीं सुनिए, तो ब्राह्मण मूलवान, ग्रंथ एक मिनट सुनिए, एक मिनट, हेलो हेलो, सुनिए, एक मिनट। मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा अरे तब तक जब तक आप यार, ब्राह्मण ग्रंथ उल्लेख नहीं देंगे। शतपथ और ब्राह्मण का रावण से 4 आपका का लॉजिक 12 से ही क्या आता रोक सुनिए, है, रहे हो रावण यार, से शतपथ आपका ब्राह्मण लॉजिक का आता यही ही होता है, अगर वेदों को एक अगर रावण मुस्लिम, से ना एक आपका मुस्लिम कैक्सी स्त्री के पर कितने यही बेटे होता थे? है। हेलो, अगर कैक्सी के भैया कितने डिस्क्रिमिनेशन बेटे होता थे? तो रावण क्यों मारा जाता? डिस्क्रिमिनेशन नहीं एक रहता मिनट, तो एक मिनट, रावण क्यों एक मारा? मिनट, उसको एक विलन मिनट, क्यों एक बनाते हैं हम मिनट, लोग? विदास 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 विदास, एक सिंधु कैक्सी के कितने बेटे थे, ये बताओ पहले। क्या? कैक्सी कौन है, पता है कैक्सी? कैक्सी? हाँ, कैक्सी भाई कैक्सी कौन थी बताओ? मुझे नहीं पता, आप बोलिए। ये दो भाई, आप वेदास, नहीं, इनको कैक्सी क्षत्रिय ये की रामायण बात पढ़े हैं, अच्छी नहीं ये पता रामायण है। को नहीं नहीं, आता है। एक मिनट एक मिनट, कैक्सी थोड़ा सा हम्म, सभी गूगल सर्च कीजिए तो कैक्सी बोल के क्या है हिंदुइज्म में। जी यार, क्या इनको पता है भाई? रावण के बारे में नहीं नहीं, कुछ हिस्ट्री पता है? सुनिए एक और चीज, शतपथ मुझे मुझे ब्राह्मण एक चीज का कहना था नहीं, कि रावण के मुझे बारे में एक चीज हिस्ट्री कहना पता सुनिए है कुछ? सत्यप्रद सुनिए सुनिए, शतपथ ब्राह्मण का अच्छा, 4 रावण का का बाप 12 कौन था? पढ़िए। अच्छा अच्छा, एक मिनट, रावण का बाप कौन था, ये बताओ भाई। ब्राह्मण था। और माता कौन था? नहीं, नाम बताओ, नाम बताओ भाई, नहीं नाम नहीं, बताओ, मैं पूछ माता रहा हूँ। कौन था? एक मिनट एक मिनट, सुनिए। जिसका पिता ब्राह्मण हो, जिसका माता राक्षसी कुल हो, उससे जो हम्म, बच्चा जन्म लेता है वो अति शूद्र होता है। ठीक है? ओहो, और ब्राह्मण तो फिर का ब्राह्मण रावण को और ब्राह्मण क्यों बोला गया? रावण को ब्राह्मण क्यों बोला गया, बताओ? कहाँ पे बोला गया? अरे, कहीं उठा के देख लो। तो ये आपको तो यार, अरे एक भाई, मिनट, एक सिंधु अरे को भाई, पता है कुछ? नहीं नहीं, एक आप सिंधु मेरे को बोलिए। भाई, आप बोलिए आपको ना, यार कहाँ पे लिखा है, कहाँ पे बोला गया? ब्राह्मण, राक्षस कुल में जन्मा ब्राह्मण क्यों? अब उससे बता रहा हूँ ब्राह्मण क्यों कहा। अरे उसका भाई, बाप भले कहाँ पे वो बोला ब्राह्मण गया? था, आपको तो यार आपके कहाँ उनके पे बाप बोला, का नाम कितने नहीं बार पता। बोला गया? भाई एक मिनट, एक कहाँ एक पर बोला सिंधु, गया? मेरी एक बात सुनिए। आप ना बिना सर पैर की बात कर रहे, कोई भी अगर सुन रहा अरे होगा जिसे ना बेसिक थोड़ा 1% भी भाई, नॉलेज होगा, वो कभी समझ हम लोग लेगा का, कुछ आपको। आपको सुनिए बेसिक नहीं सुनिए, पता आप भाई। बिल्कुल रावण बेवकूफों को जैसी कभी बात शूद्र कर रहे कहना हैं, शुरू ये कर भी दिए। नहीं पता है सुनिए आपको। सुनिए आप, सुनिए, आप, आपको कभी शबरी के बारे में भी नहीं पता कि वो एक सुनिए औरत थी, ये सब कुछ नहीं नहीं पता पता इनको, आपको। रामायण पढ़े हैं, आपको आप हिंदू बने कभी चले सामने हैं, से आप फेक कौन सी हिंदू हैं बात आप, कर रहे हैं कभी यार? आप कौन सी बात कभी कर रहे हैं? आप क्या फेक बिना सुनिए हिंदू ना। हैं कौन यार, सी आपको बातें कर रहे हैं? हिंदू अरे धर्म भाई, का कुछ नहीं नरधम पता। व्यक्ति, सुनो, सनातन धर्म का। नरधम व्यक्ति अर्वाचीन की तरह बात मत करो। ठीक है ना? भाई अर्वाचीन की साहब, तरह जब बात मत आपको करो। सबरी के बारे में नहीं पता, रावण के बारे में नहीं पता, सुनिए, तो आप क्या डिबेट करने आए हैं? आप आप आ जाइए हमारे रामायण यूट्यूब के में, बारे में नहीं पता आपको? आपको पूरा रामायण खोल के दिखाते चलिए, हार्ड तो कॉपी क्या, गीता प्रेस अरे का। क्या दिखाओगे पढ़ के यार? जो पता ये होना चाहिए कि ये रावण की माँ का नाम ये क्या था, ये जो रावण के बाप का नाम क्या था। वेदा में गीता में या उपनिषद में ये हिंदू शब्द आया, कहाँ आया बताइए नहीं एक है, हिंदू बार। मारी गोली, नहीं है, हिंदू मारे नहीं गोली है, भाई, हिंदू कोई नाम ही तो नहीं है, नाम बाद में आके दिया है। हम एक नहीं है। सिंबॉलिक बता रहे हैं, सनातन सनातन भी बोलो। चोरी का माल है। सनातन भी हाँ, चोरी वो का भी माल है, चोरी, हाँ ब्रिटिश बुद्धा लोगों का का। है, लेकिन बुद्धा लोग यूज नहीं स्वामी करता। विवेकानंद लेकिन का इतना डरता है बुद्धा स्वामी लोग। विवेकानंद का हाँ, स्वामी ये विवेकानंद बुद्धा का लोग इतना वाणी डरता है कि रचना। उसको यूज नहीं करता। हाँ हाँ, भाई, स्वामी एक सिंधु। विवेकानंद का वाणी रचना सुनिए। स्वामी विवेकानंद वाणी रचना 5वां खंड पेज नंबर 84 में लिखते हैं, ये जो सनातन शब्द है बुद्धिस्ट लोग से हम बुद्धिस्ट अच्छा, लोगों तो ने फिर हिंदू में बुद्धिस्ट क्यों यूज घुसा दिया। करते हैं? चलो भाई मान लिया, चलो भाई मान लिया। अरे भाई, तो स्वामी बुद्धिस्ट क्यों यूज विवेकानंद करते, बोल उनकी रहा है। पढ़ते क्यों है? स्वामी बुद्धा विवेकानंद क्यों बोला यूज सबसे करते हैं? बड़ा हिंदू, सबसे नहीं तो बड़ा बुद्धा हिंदू यूज क्यों नहीं स्वामी करता? विवेकानंद। लिखो सनातन बुद्ध क्यों लिखता वो? अरे भाई स्वामी विवेकानंद जाने, उनका किताब वाणी रचना जाने, रामकृष्ण मिशन ले, का। अब तुम क्लेम कर रहे हो भाई कि तो हम मना अरे क्या कर मैं रहे हैं? क्लेम नहीं बुद्धा कर यूज रहा हूँ, मैं करो। रेफरेंस दे रहा हूँ। वाणी तो रचना रेफरेंस का तुम मानो, 5वां तो खंड का। बोलो कि बुद्धा भी सनातन थे, बोलो। प्रॉब्लम हमें प्रॉब्लम अरे नहीं है, भाई हम तो सनातन नाम बोल से रहे हैं नहीं, आपको, देखिए, बोलो। रेफरेंस का मारा नाम, गोली। अरे अगर कोई भी बंदा पैदा हुआ तो कोई इंसान पैदा होता है तो नाम कौन रखता है? क्षत्रिय रख सकता है ब्राह्मण नाम, रखता है, या ब्राह्मण, ब्राह्मण डिसाइड भाई करता है। हमारे यहाँ तो नहीं है, हम तो मौर्य है भाई, हम तो मौर्य, हम तो खुद रखे हैं, कोई हमारे यहाँ पंडित रखने नहीं आया पहली बात। तो तो ये आप कहाँ का कमेंट में भाई, अच्छा, ये अच्छा कहाँ नहीं, किस शास्त्रों में, एक मिनट ये भी कहाँ लिखा हुआ है, जरा बताना भाई एक सिंधु, कि आके नाम, बस नाम का पंडिती सुनिए, करेगा, जरा बताना मुझे ठीक है। आपका कहाँ लिखा है। ऐत्रेय ब्राह्मण का, यही मजेदार चीज है, ऐत्रेय ब्राह्मण का 6 का 9 का और भी जानना है, सत्यार प्रकाश उठा लीजिए, बहुत पता चल जाएगा। उठा ठीक है। लीजिए, तो आर्य समाज के सत्यार प्रकाश। आपके अनुसार जितने भी ओबीसी होते हैं, जो भी संविधान के अनुसार जो बांटे हैं, उनका नामकरण रखने के लिए तो पंडित आता है, ये कह रहे हैं आप? भाई शास्त्र की बात कर रहा हूँ भाई। शास्त्रों में ये लिखा है कि हमारे जो ये जो ऐत्रेय वर्ण ब्राह्मण सिस्टम बने उठाइए, हुए सबका, नहीं नहीं एक मिनट, वर्ण सिस्टम में जितने भी हैं वो सब में पंडित आएगा नाम रखने के लिए, ये लिखा ब्राह्मण। हुआ है। हाँ, हाँ वही ब्राह्मण आएगा लिखने के, आप वो ऐत्रेय करने के ब्राह्मण लिए। का 4, आप ऐत्रेय ब्राह्मण के 4 का 3 से लेके 6 तक खोलिए पेज। ऐत्रेय ब्राह्मण जो है ना, 4 जो ब्राह्मण ग्रंथ, मुख्य जो ब्राह्मण ग्रंथ है वेद का बाद,
जैसे हम बोलते हैं ना वेद के 3 कांड है। इसके ये अत्रि ब्राह्मण जो बोल रहे हो ना भाई, ये मेरे को यहाँ पे नहीं पता है। ये जो इंडिया में चैट सुनो, प्राइवेट चैट पे देखो ये इंडिया में जो घर वापसी आपके हमको हिंदू नाम सब हिंदू हैं, इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं हिंदू हैं। तो जब उपनिषद गीता और वेदा में जो ना हिंदू शब्द ही नहीं है तो हम हिंदू क्यों कहलाएं? अरे भाई ये है मेरा। हमें शब्द का ही भाई अब सुनिए, हिंदू भी नहीं है, सनातन भी नहीं है। सुनिए इसको लेके बहुत बहस है। इसको लेके अब हिंदुस्तान को अंग्रेजों ने इंडिया बोल दिया तो क्या करें हम? अब क्या करें? इंडिया को हटा दें, खत्म कर दें, क्या करें बताओ भाई? अब पाकिस्तान का इंग्लिश नाम तो नहीं सूझा कि पाकिस्तान का पाकिस्तान कर देते उसको अंग्रेज, तो समझ में आता भाई। हिंदुस्तान को इंडिया अपने अनुसार बोल दिया उसने, तो अब बोला जा रहा है तो सुन रहे हैं। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदुस्तान नहीं है, भारत है, हम भारतीय हैं। कौन इस पे क्या बहस है ब्यूटी साहब? इस पे क्या बहस है? मैं तो नहीं, आपको जो इच्छा बोलना बोलिए। आप हिंदू शब्द नहीं है कोई बुक में, कोई उसमें, तो जो ना हम हिंदू क्यों कहलाए? मैंने कब कहा कि हिंदू जो ना हिंदुइज्म आप सनातन भी नहीं है, तो अगर हिंदुइज्म भी नहीं है तो आप भारतीय कहलाओ। तो हमने क्या कहा भाई? हमने कब कहा कि हम हिंदू हैं एकदम? हमने कब कहा हिंदू? मैं कुछ बोला भी हिंदू? एक बार वर्ड यूज किया मैंने। घर वापसी क्या है? घर वापसी एकदम घर वापसी क्या है ये बोलिए ना। घर वापसी क्या है? अच्छा ठीक है, देखिए अब ये ऐसी बात बोलूंगा फिर लोग बुरा लग जाएगा इस चीज का लेकर। ठीक है, आपको पता है इंडिया में जो 99% जो भी मुस्लिम है कन्वर्टेड है। आप मानते इस बात को नहीं मानते? पहले बताइए। 95 या 90% ये बताइए कन्वर्टेड है। तो फ्रीडम है, कोई भी कन्वर्ट हो सकता है किसी भी। पहले क्या थे? पहले क्या थे? एक मिनट, क्या आदिवासी क्या आपका हिंदू धर्म है? आदिवासी तो भाई कोई भगवान को नहीं मानता। वेरी गुड ओके। आदिवासी क्यों नहीं मानता भाई? यूट्यूब पे डालियो सबसे हिंदू धर्म को। एक मिनट कोने में डाल दो भाई, कोने में डाल दो हिंदू धर्म को। आदिवासी है वो पूरे हिंदू वर्ड को अलग कर दो पहले। अच्छा एक बार सुनो, एक हिंदू, पता हम सनातन किसको बोलते हैं? पता है सनातन? हम सनातन कहते किसको है? पुरानी ब्राह्मण है तो भाई डायनासोर को बोलो ना। एक बोले ब्यूटी साहब, जरा एक्स हिंदू से मेरा सवाल है, हम सनातन किसको कहते हैं? ये बताइए। किसको बोलिए? नहीं आप बताइए, मैं पूछ रहा हूँ सनातन किसको समझते हैं आप, फिर मैं बताऊं मैं क्या समझता हूँ। जरा बताइए। ओके, तो सनातन का जो मतलब है आपका, एक मिनट, आपका पढ़ लीजिए, खोज लीजिए। ठीक है, गृहसूत, गौतम गृहसूत का 10 का 4 में बोला जा रहा है, जो पुराना चीज है। रेफरेंस देके बोल रहा हूँ। अभी देखिए आप डायनासोर को क्यों सनातन नहीं बोलते? क्योंकि डायनासोर आपके अनुसार आदमी होगा, हमारे अनुसार आदमी नहीं है। हमने क्या कहा? सनातन वो। अब सुनिए, कोई मजहबी किताब में क्या डायनासोर आया है क्या? आपको डायनासोर आदमी सिविलाइजेशन, ह्यूमन सिविलाइजेशन दिखता है तो आपके अनुसार रखिए। आपको डायनासोर आदमी दिखाई देता है तो आपके अनुसार होगा सनातन। ये अवतार क्या है? अवतार क्यों आते रहते? अवतार क्या है? कभी माजरत के साथ अभी एक्स हिंदू 121 मेरा है। एक्स हिंदू भाइयों 2 मिनट में थोड़ा रोकना इसलिए चाह रहा हूँ कि हमारे पंडित जी है ना, वो भी बात करना चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अभी तक आप लोगों ने बहुत बात कर लिया, आप लोग खामोश हो जाएं। पंडित जी है ना, वो बात कर लास्ट में तो समझाओ सनातन। इनको सनातन में मीनिंग समझाओ, जो इनको बुद्ध धर्म में मिला सनातन का मतलब। मैं बताता हूँ, मैं बोल रहा हूँ सनातन का मतलब वो है जो सदा से चला आ रहा है। अपना विष्णु पुराण हिसाब से। क्या चीज? विष्णु पुराण का हिसाब से बुद्ध को भी तो अवतार बोला जाता है। बिल्कुल नवा अवतार है, हम तो मान रहे हैं। लेकिन आप बुद्धिस्ट लोग क्या कहते हैं कि हम सनातन हमारे में लिखा है, पर हम सनातन बोलेंगे नहीं क्योंकि हमारे पिछवाड़े में आग लग जाती है। ये बोलिए आप इसको। लग रही है ना, देख रहे हैं तो आप यूज क्यों नहीं करते सनातन? आप यहाँ से निकला ना, ऐसे वर्ड मत यूज कीजिए। सुनिए ना भैया, आपके यहाँ से निकला ना। एक मिनट, अब भाई साहब अभी सबके सामने उन्होंने बोला कि सनातन धर्म बहुत से निकला है। सुनिए ना पंडित जी को, सनातन धर्म बहुत से निकला है। आप लोग से बेहतर तरीके से बात कर सकते हो पंडित जी। कोई छोटे मोटे आदमी नहीं, बहुत ज्ञानी है। मैं रेस्पेक्ट करता हूं। अगर आप दोनों खामोशी इख्तियार कर लें। बस एक मिनट हिंदू भाई, एक्स हिंदू भाई, सनातन जब बोलते हैं कि आप बौद्ध धर्म से निकला है तो आपको बोलने में आपको क्यों आपको वो होता है? सॉरी, मैं सिर्फ एक हिंदू नहीं हूँ। आप बुद्धिस्ट हैं? नहीं, एथीस्ट हूँ। ठीक है, तो आप सनातन धर्म बौद्ध से निकला, आपने कहा था ना, तो इस हिस्ट्री में कहा, वही मना कर दीजिए आप कि नहीं कहते।
कहते ना कि सनातन धर्म बौद्ध से निकला है, तो बोलिए अपने आप को सनातन, बौद्धिस्ट सनातन। मैं तो भाई बौद्धिस्ट को बोलिए सनातन है, भी नहीं मानता, मैं तो धर्म को नहीं मानता। तो आपने उनकी बात उठाई कि सनातन धर्म बौद्धिस्ट से बौद्ध से निकला हुआ है, ठीक है, अरे भाई हम उसको ही मान लेते हैं, हम उसको ही मान लेते हैं। तो आप बोलिए कि हाँ बौद्धिस्ट लोग सनातन है, बोलिए फिर। जो सुनिए, जो चीज जिसका है उसको बोलना ही बेहतर है, सही है। तो आपने क्यों उठाया बात, जब आप बौद्धिस्ट थे नहीं तो क्यों उठाया बात? तो भाई आपने क्यों साइंस जननी मेरे को ये इंक्लूड किया मेरे साथ? तो वही तो मैं यही तो चेक करना चाह रहा था, आप बोले तो आप कहाँ जाते हैं, अब वही क्या बौद्ध पे, तो बौद्ध का रेफरेंस दिए, फिर मैंने आपको बता दिया आपकी अभी के रेफरेंस से। बौद्धिक खुल जी काहे हो रहा है आपका? हम क्या हो रहा है, पूरा स्ट्रीम देख रहा है, सारे लोग देख रहे हैं कि आपने कहा कि सनातन बौद्ध से आया, और आज मैं कह रहा हूँ कि बोलिए बुद्धिज्म सनातन है, तो नहीं बोला यार आपसे। देखिए एक चीज देखिए भाई सुनिए, आप डिबेट यार ब्राह्मण ग्रंथ से आइए, गृहस्थ में आइए। ब्राह्मण धर्म, अरे ब्राह्मण ग्रंथ देख लो भाई, क्या है ये डिबेट करने आए। खैर अरे भाई आप चलो ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में हरिओम जी बोलिए, इनसे तो यार इनको तो पहले सीखना पड़ेगा एबीसीडी पहले। आप बोलिए भाई। पहले आप सुनिए, मैं बोलूंगा, आप पहले महेंद्र पाल जी से सीख लीजिएगा, वो आपसे बेहतर जानते होंगे। महेंद्र पाल ये वो, भाई हम तुमसे डिबेट कर रहे हैं, तुम तो बोल नहीं पा रहे, कुछ ना कुछ बता पा रहे हो यार, वहां जाओ इधर जाओ। सुनिए, महेंद्र पाल जी जो है ना, वो मारो को बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है, तो उनसे ठीक है भाई, अच्छे जानते होंगे, कोई इशू नहीं है। आपको ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में कोई डिटेल्स नहीं, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, क्या कर सकता है, आप ऐसे हवा में उठ रहे, कोई रेफरेंस के ऊपर विदा है। आपको रेफरेंस दे रहा हूं तो आप रेफरेंस ले नहीं रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहा हूं वो ले नहीं रहे हैं, वेबसाइट खोल नहीं रहे हैं। बीच में अमरनाथ झा जो ना कहते हैं कि जो ना वो जो अवतार है वो ह्यूमन एवोल्यूशन जो डार्विन का है वही है। तो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाह रहा हूँ कि एवोल्यूशन जो है वो नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो वो उन्होंने कहा है ऐसा, वो उनको मे बी अंडरस्टैंड है। अवतार का एक्चुअल मीनिंग अगर आप सुनना चाहेंगे तो मैं आपको समझाता हूँ। अवतार मतलब कि भगवत गीता में कहता है कि एक श्लोक में, मुझे अभी वो एग्जैक्ट श्लोक नहीं याद आ रहा, कि भगवान एक डिसेंड करते हैं यहाँ पे अलग अलग टाइम। जदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवित भारत बुद्धम परित्रामिकम साधूनां विनाशाय दुष्कृतम धर्मसाधनम। वो तो मेरे को भी पता है, वो श्लोक की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं उसका पवित्रायणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम एक ऐसा एक श्लोक है, वो उसमें ये मैं वो सबसे कॉमन टीवी में आता है वो श्लोक, तो आपने जो बोला वो हर एक इंडियन को पता है, वो श्लोक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अवतार का मतलब देखिए, एक सिंपल सी बात है कि आपको अगर ईश्वर को समझना है, हम अपने मेंटल स्पेकुलेशन से नहीं समझ सकते, हम तर्क वितर्क से भी नहीं समझ सकते, किसी अपने पर्सनल मीन्स से किसी भी हम एक्सेस नहीं समझ सकते। तो कुरान यही कहता है, कुरान यही कहता है कि खुदा को तुम समझ नहीं सकते। खुदा ने जो हक नाजिल किया है, खुदा ने जो ऑर्डर दिया है, सिस्टम ऑफ ऑर्डर दिया है, ये यूनिवर्स जो बनाया है, वो उसको देखो, खुदा को क्या देखते तुम? हाँ, तो मैं आपको आगे वही मैं अवतार की बात कह रहा था मैं आपको। तो इसमें कहा है कि जैसे ये मटेरियल वर्ल्ड है, ये भौतिक संसार जो हम देख रहे हैं, तो वैसे ही एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, आध्यात्मिक संसार है, जहाँ पे भगवान लीला करते हैं। लीला मतलब डिवाइन पास टाइम्स, हमारे लाइफ के जैसा नहीं है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यहाँ पे काम करो, बूढ़े हो, मर जाओ। तो वो भगवान अपने धाम में लीला करते हैं, तो वो उस धाम में क्या लास्ट क्वेश्चन है, मैं चला जाऊंगा, आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है, मैं चला जाऊंगा क्योंकि मेरा मोबाइल का अभी 13% चार्ज है। तो क्या आप अल्लाह को मानते हो? क्या हाँ, मैं मानता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का भेजा हुआ प्रॉफिट है? मैं देखिए मैं आपको मेरा जो बाकी रिलीजन से जो मैं समझता हूँ, मेरा मानना है कि एक जैसे वेदास में एक गॉड के बारे में कहते हैं, बाकी में भी वही चीज कहते हैं, लेकिन मेरे को उसके डिटेल्स में क्योंकि मैंने जहां तक पढ़ा है, मेरे को कुछ चीज में उसमें एक्सेप्ट करता हूँ, कुछ चीज में क्या आप मानते हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कल के अवतार हिंदू धर्म का वो है? नहीं, वो तो जाकिर नाइक का क्लेम है, वो तो ऑलरेडी डिबंक हो चुका है। मैं कल की अवतार भविष्य पुराण में लिखा है, मैं सबूत देता हूँ, ये मैं मानता हूँ भविष्य पुराण में प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में लिखा है, लेकिन क्या लिखा है वो डिटेल्स आके उसमें जो भी लिखा है, आप क्या अल्लाह को मानते हो? आप क्या अल्लाह को मानते हो? अल्लाह मतलब जो सुप्रीम मतलब जिसने इस यूनिवर्स को बनाया है, ये तो अगर उसको अलग नाम से आप अल्लाह बोलते हैं तो हाँ मैं मानता हूँ, अगर अरबिक में उसे अल्लाह बोलते हैं, मैं जिसे अपने संस्कृत में पवित्र आत्मा को मानते हो? किसे? पवित्र आत्मा को?
होली स्पिरिट। होली स्पिरिट, मेरे को होली स्पिरिट, ओके, क्रिश्चियनिटी में जो ट्रिनिटी, होली ट्रिनिटी है, हाँ मैं मानता हूँ। होली ट्रिनिटी मतलब परमात्मा, मेरे जहाँ तक मेरे को समझ में आता है, एक परमात्मा को ही कहते हैं। आप आहुरा को मानते हो? और वो अलग अलग लैंग्वेज में, आप अगर इंडिया वर्ल्ड में 50 लैंग्वेज होंगे, 50 लैंग्वेज में अलग अलग चीज, एक ही जैसे सन है, आप स्पेन में जाएंगे उसे सोल कहेंगे, श्रीलंका में जाएंगे उसे कुछ और लैंग्वेज में कुछ कहेंगे। सुनिए, एक चीज देखिए, आप एक व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति हैं, सेकुलर व्यक्ति है, आप सभी धर्म के जो ईश्वरवाद है उसको मानते हो, नकारते नहीं है। देखिए, आपसे मेरा कभी भी लड़ाई नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा लड़ाई जो है, जो व्यक्ति सिर्फ हिंदुत्व फैलाता है या इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट राइट को फैलाता है, मेरा ये सोच है, दुनिया में सब मुसलमान खराब नहीं होता या सब हिंदू खराब नहीं होता, लेकिन खराबी जो है कुछ में है, और कुछ लोग ही हम लोग को सहता है, मतलब एकदम परेशान करके रखा है। इस परेशानी के ऊपर लड़ाई है, इसको याद रखिए। बस इतना लेके मेरा काम है, क्योंकि जो लोग फंडामेंटलिस्ट या डॉगमेट्रिक होते हैं, उन लोगों के ऊपर हम लोग ज्यादा बोलते हैं। अभी देखिए, एक सिंधु एथिस्ट में जब आप जाएंगे, हम लोग हिंदुइज्म के ऊपर बोलते हैं, लेकिन आप जब देखेंगे बांग्लादेश के ऊपर जो हिंदू के ऊपर अटैक होता है आए दिन, उसके ऊपर भी हम बोलते हैं। क्यों हो रहा है? भारत में मुसलमान के ऊपर जो मॉब लिंचिंग हो रहा है हिंदुत्व टेररिस्ट के द्वारा, गाय के मांस खाए, मतलब आरडीएक्स लेके जितना ना बवाल होता है टीवी चैनल में, 1 kg का गाय का गोश्त लेके हो जाता है, हम लोग उसके ऊपर बोलते हैं। भाई ये क्यों हो रहा है? अच्छा, हिंदू टेररिस्ट हो गए। हाँ भाई, एक हिंदुत्व, एक मिनट, हिंदुत्व और हिंदू में अंतर होता है। अच्छा, पुरुष और पुरुषत्व में अंतर है क्या? पुरुष और पुरुषत्व, पुरुष और पुरुषत्व में अंतर है? तो भाई पुरुष समझते हो ना? ओके, तो हिंदू लोग कुछ नहीं कर रहे, तो कौन है? आप पुरुष है लेकिन आप पे पुरुषत्व नहीं है। एक मिनट, चलेगा? कौन लोग? आप पुरुष है लेकिन आप पे पुरुषत्व नहीं है, चलेगा? कौन है तबलीग को मारा? अखलाक को कौन मारा भाई? सबका जवाब दूंगा, सबका जवाब दूंगा। आप बस बोलिए, आप पुरुष है, आपके अंदर पुरुषत्व नहीं है। एग्री? भाई आपका भगवान एग्री नहीं, सिंपल। आपका भगवान में तो क्लीव है ना। अरे भाई सुनो, अब मेरा कॉन्सेप्ट सुनो भगवान का, सुनो भगवान का कॉन्सेप्ट सुनो। मैं एक क्रिएटर विश्वास रखता हूँ, सुनो अब मैं बता दे रहा हूँ, एक क्रिएटर विश्वास रखता हूँ, वो चाहे गॉड हो, अल्लाह हो, कोई भी, मैं क्रिएटर, इस वर्ल्ड को चलाने वाला क्रिएटर है, ठीक है, वो कोई भी सकता है। आपका एक क्रिएटर नहीं है ना, उसके फॉर्म्स हैं। अच्छा सुनो, एक मिनट, परम ब्रह्म का नाम सुना है? वो भी नहीं सुना? बोलिए बोलिए, पता है परम ब्रह्म कौन है? हाँ बोलिए ना। मैं अरे सब तो बोलिए बोलिए, पता आपको कुछ है नहीं, बोलिए बोलिए, मैं तो बता ही दूंगा भाई। बता देंगे। अरे छोड़ो यार, आपसे डिस्कसिंग कर बेकार है, और आपसे कुछ पता ही नहीं है, डिबेट करने चले। सुनिए, मैं ज्यादा इनसे बहस करने के पास कुछ है ही नहीं। ओम शांति, ओम शांति, पता है इसके बारे में क्या? ओम शांति ओम, हाँ बताइए। ओम पूर्णं पूर्णमदं पूर्णः पूर्णस्यते पूर्णस्य पूर्णमदः पूर्णमिष्यते पूर्णस्य, इसके बारे में कुछ पता है? हाँ, ये आप ही बताइए।